दोस्तों एयर ड्रायर में कूलिंग की बटन क्यों होती है? दोस्तों रेसिंग कार की स्पीड जहाज की स्पीड से बराबर होती है, तो फिर ये उड़ता क्यों नहीं? और फ्रेंड क्या आप लोगों को पता है कि ये रडार किसी चीज को कैसे डिटेक्ट करती है? और फ्रेंड्स अब एक ऐसी कार इजाद हुई है जो बैटरी पे चलता है और फुली चार्ज करने पर वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक जा सकता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मुबीन और आप देख रहे हैं मूवी फैक्ट्स। नए मेंबर से गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। शुक्रिया। फ्रेंड्स जब हम एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो हमारी स्पीड 0 हो जाती है, लेकिन अगर मैप से कहूँ कि ये गलत है तो फिर आप लोगों का आंसर क्या होगा? जब हम एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो एक्चुअल में हमारी स्पीड तो 0 हो जाती है, पर सन के लिए हमारा स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को इस फैक्ट से मजा आया होगा। फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो में बताया था कि मून के नीचे आने से आपका वेट कम हो जाता है। ये फैक्ट भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। मून न सिर्फ समंदर में लहरों को अप डाउन करता है बल्कि वो कई हद तक हमारे जमीन को भी 0.25 मीटर पे अप डाउन करता है। अगर मैं आपको आसान अंदाज में समझा दूं तो मून की भी ग्रेविटी है और मून हमारी अर्थ से बिल्कुल ही करीब है। दोस्तों हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो तो हम सभी को पता है 9.8 और मून की जो ग्रेविटी है वो 1.6 है। मून की ग्रेविटी बहुत लो है, लेकिन हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब रहने की वजह से उसकी ग्रेविटी हमारे अर्थ पे भी अप्लाई हो रही है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि ये जो रडार है ये कैसे काम करता है और ये जहाज को कैसे डिटेक्ट करता है? तो दोस्तों ये रडार रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे काम करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो जहाज से आते हैं। जहाज जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलता है और रडार के सामने आता है तो उससे जो वेव्स आते हैं वो वेव्स रडार कैच करता है और फिर रडार ये कैलकुलेट करता है कि ये कितने डिस्टेंस दूर है और फिर हमें सेकंड्स में पता चलता है कि जहाज आखिर है कहाँ। दोस्तों सबसे यूजफुल और सबसे मशहूर इंजन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन हम सभी लोग जानते हैं और हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। दोस्तों कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये दोनों इंजन कब और किसने इजाद किए थे? दोस्तों पेट्रोल इंजन को सबसे पहले 1876 में निकोलस ओटो ने इजाद किया था और डीजल का इंजन 1892 में रोडोल्फ डीजल ने इजाद किया था। दोस्तों इस फैक्ट पे तो एक लाइक बनती ही है। दोस्तों रडार की तरह बेट यानी चमगादड़ भी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे काम करते हैं। इंसानों ने जो भी तरक्की की है वो कुदरती चीजों को देखकर किया है, यानी चिड़िया को देखकर जहाज बनाया। इसी तरह बहुत सारी चीजों को देखकर इन्वेंशन किए हैं। इसके साथ साथ इंसान ने बेट यानी चमगादड़ को देखा होगा और तभी रडार का इजाद हुआ होगा। इन्वेंशन तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन कुदरती चीज न दिखाए ये तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले फैक्ट में जो रडार की बात की, इससे मिलता जुलता ये फैक्ट आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, चमगादड़ की तो आंखें नहीं होती और वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे काम करता है और जैसे उसके सामने मस्कीटो यानी मच्छर और कोई छोटा चीज आ जाते हैं तो वो अपने सेंस के जरिए तेजी से जाता है और उस चीज को खा जाता है। दोस्तों एक सादा और आसान फैक्ट अभी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों बुलबुले के कलर हमें सन की रोशनी में दिखाई देते हैं क्योंकि सन में तकरीबन 7 कलर होते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम जब बुलबुले करते हैं तो वो बुलबुले में डिफरेंट हो जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम बुलबुले के कलर्स कहते हैं, लेकिन असल में ये सन के कलर्स हैं। इसके साथ साथ और भी एक्सपेरिमेंट है जिससे हम सन की कलर को मालूम कर सकते हैं, जैसे वाटर में आईने को रखना। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। दोस्तों रेस की कार तो हम लोगों ने देखी होगी, पर हमारे जहन में ये सवाल पैदा होते हैं कि रेस की कार जो बहुत तेज जाती है ये उड़ती नहीं है और ये किसी से टकरा कर क्यों नहीं गिरते? तो फ्रेंड स्पीड की कार जहाज से बहुत तेज चलती है, यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो ये जहाज की स्पीड से चलती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये उड़ता क्यों नहीं? इससे पहले मैं आप लोगों को एक थ्योरी सुना देता हूँ। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि एयरप्लेन में बड़े बड़े विंग्स होते हैं जिसकी वजह से उड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अर्थ पर जब भी हम कोई चीज स्पीड से चलाते हैं ना तो उसकी जो वेट होती है वो कम हो जाता है, यानी 8 किलो का एक चीज है उसे आप स्पीड से चला दो तो वो 1 किलो तक आता है। इसी तरह एक गाड़ी भी है। तो जब एयरप्लेन उड़ता है तो इसकी जो अपर एयर प्रेशर होती है वो लो होती है और इसके जो डाउन एयर फोर्स होती है वो हाई होता है। इसी वजह से जहाज उड़ता है। और अगर हम इस फिनोमेना को बिल्कुल अपोजिट करें यानी उलट करें तो इससे फिर रेस वाली कार बन जाती है। रेस वाली कार जितनी भी स्पीड से जाती है तो उसकी जो अपर एयर होती है उसकी प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जमीन के नीचे ही चला जाता है और ये उड़ता नहीं है। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। और फ्रेंड जब हम हेयर ड्रायर लेने के
के लिए मार्केट चले जाते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म की हेयर ड्रायर्स देखने को मिलते हैं। इनमें से आपने ऐसे हेयर ड्रायर्स देखे होंगे जिसमें कूलिंग का बटन होती है। तो आखिर वो बटन होती किस लिए? दोस्तों वो बटन हेयर लॉक के लिए होती है, यानी जब आप हेयर ड्रायर से हेयर ड्रायर करते हो तो वो बहुत स्मूथ हो जाती है और आसानी से खराब हो सकती है। इसलिए अगर हम कूल एयर बटन प्रेस करें तो हमारे हेयर कूल हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे हेयर लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा हेयर ड्रायर न सिर्फ हेयर्स के लिए यूज होता है बल्कि अदर फीचर्स के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े मशीन में और फोटोस्टेट मशीन में भी यूज होते हैं। और हेयर ड्रायर्स नमी को खत्म करने में अहम किरदार अदा करता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इफेक्ट पसंद आया होगा। इस दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी बनाने वाली मारूफ कंपनी रोल्स रॉयस 1960 के मॉडल्स की तर्ज पर इलेक्ट्रिक कार तैयार करेगी। बर्तानिया कंपनी बैटरी से चलने वाली थी सिर्फ रोल्स रॉयस तैयार करेगी। रोल्स रॉयस की 5 लाख पाउंड मालियत ये गाड़ी 1960 की मॉडल पेंटियम और इसी नौयत की दीगर गाड़ियों के मॉडल्स को जिद्दत से हमकिनार करके बनाई जाएगी। असल गाड़ी की कीमत से 6 गुना ज्यादा कीमत वाली ये गाड़ी 120 किलोवाट बैटरियों की हामिल होगी और मुकम्मल चार्ज होने पर तकरीबन 500 किलोमीटर तक सफर कर सकेगी। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे ऐड होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।